हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पियर अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि शेर सिंह अपनी माँ के साथ मस्ती कर रहा होता है और कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और भंवरी देवी कहती है कि हाँ, मैं तो दादी बनने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे दौड़ती थी, कटोरा लेके, दाल चावल लेके। अब तुम्हारी बारी, अब तुम उनके पीछे दौड़ना और मैं तुम्हारा नज़ारा देखूंगी। मैं तो दादी हूँ, दादी। तो यहाँ पर शेर सिंह कहता है कि सच कहो ना अम्मा, मैं रहूं या न रहूं, आप मेरे बच्चे का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखोगी, मुझे पता है। तो तभी बबरी देवी कहती है कि हाँ, चढ़ाओ मुझे और चढ़ाओ। तभी शेर सिंह मस्ती कर देता है, थोड़ी उंगली को मोड़ देता है। तभी भंवरी देवी कहती है, बड़ी मस्ती आ रही, इतने बड़े हो गए हो फिर भी मस्ती कर रहे हो। यहाँ पे चंदा चले जाती है श्रद्धा के लिए खाना लेके, और वहाँ पे मालिश करने वाली बैठी हुई होती है बाहर। वो कहती है कि यहाँ कहाँ जा रहे हो? अभी उनके कपड़े चेंज हो रहे हैं अंदर, गजरा और सुनहरी उनके कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो फिर वो कहती है कि वैसे हम आज ऐसी मालिश करेंगे ना, वो भूल जाएंगे। अगर गलती से भी कोई नस दब जाएगी ना, तो बच्चे तक खाना नहीं पहुंचेगा। ये सब सुन के तो चंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सच में ऐसा होता है क्या? ये सब हम नहीं मानते हैं। तो तभी यहाँ पर वो मालिश करने वाली कहती है कि तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, ये तो होता ही है। तो तभी वो कहती है कि तुम कल से रोज़ आने की क्या ज़रूरत है? तुम अगर नहीं नहीं आओगी तो रोज़ नहीं भी आओगी तो चलेगा। तो वो कहती है कि क्यों नहीं आऊँगी मैंने क्या अपनी रोज़ी रोटी बंद करनी है क्या? फिर वो वहाँ से अंदर चली जाती है श्रद्धा के पास, और श्रद्धा को कहती है कि वैसे तुम बहुत खुशनसीब हो, देखना कैसे मैं मालिश करूँगी, तुम ना एकदम मस्त हो जाओगी। वैसे मैंने सुना कि तुम अपने पति को छोड़ के जा रही हो, तुम्हारा बच्चा होने वाला। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे को तो दोनों का प्यार चाहिए ना, माँ का भी और बाप का भी। फिर तुम क्यों जाओगी? तो फिर वो कहती है कि देखना, जब वो छोटा सा बच्चा आएगा ना, तो फिर आप दोनों को एक कर देगा, क्योंकि फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि ये चौखट लांघने का। यहाँ पर वो कहती है कि गजरा को चाय बना के लाओ। तो चंदा कहती है कि मैं खुद चाय बनाने जाऊंगी। जब वो चंदा चाय बनाने के लिए जाती है और भंवरी देवी को देने के लिए जाती है, तो वहाँ पर भंवरी देवी पूछती है कि कैसी मालिश कर रही है वो। तो चंदा कहती है कि सच कहूँ ना, वो मालिश नहीं कर रही है, सिर्फ बातें कर रही है। और भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मुन्ना को कहती है कि कैसी कैसी लाई है तुमने मालिश करने वाली। तो वो जाती है और कान से खींच के बाहर निकाल देती है और कहती है कि जाओ, निकलो यहाँ से। तुम्हारी बकबक सुन के ना ही श्रद्धा को दर्द हो रहा है, उसके होने वाले बच्चे को भी दर्द हो रहा है। फिर वो वहाँ से निकाल देती है और मुन्ना को कहती है कि जाओ और कोई लेके आओ। तो यहाँ पर चंदा कहती है कि अम्मा जी, आप क्यों नहीं कर देती श्रद्धा जी की मालिश? क्योंकि आप कर दो, क्योंकि बाकी तो कोई और कर नहीं सकता, किसी को आती नहीं। अगर मैं करूँगी तो शेर सिंह को गुस्सा आएगा। तो अम्मा जी कुछ नहीं कहती हैं चंदा को, और वो खुद ही मालिश करने लगती हैं। तो तभी श्रद्धा कहती हैं कि नहीं अम्मा जी, मैं खुद ही कर लूँगी अपनी मालिश। तो तभी अम्मा जी कहती हैं कि तुमसे किसी ने पूछा क्या? तो फिर वो बैठ जाती हैं श्रद्धा को मालिश करने के लिए। लेकिन श्रद्धा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं आपसे मालिश नहीं करा सकती हूँ, लेकिन वो चुपचाप मालिश करती रहती हैं। तो यहाँ पर चंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो कामयाब हो गई। तो यहाँ पर तभी मुन्ना कहता है कि क्या बात है भाई, दीदी तो अब दादी बनने वाली है, अब तो ये सब कुछ करेगी। तो भंवरी देवी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? औरतों के बीच में निकलो, तुम जो काम दिया था वो करो। तो मुन्ना कहता है कि ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊँगा। तो भंवरी देवी कहती है कि शाम तक नहीं, जल्दी आ जाना, जब काम हो जाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है, और कोई दाई भी और कोई मालिश करने वाली भी देख लेना, कोई अच्छी जैसी। तो यहाँ पर वो मालिश करने लगती हैं। तभी चंदा कहती है कि अम्मा जी, आपने पूरे पैर को तो मालिश ही नहीं की। तो वो टेढ़ा देखती है और चुप रहती है। तभी सुनहरी को कहती है कि जाओ गर्म तेल लेके आओ। तो वो कटोरी उठाने के लिए आती है और कहती है कि ये कटोरी क्यों लेके जाओगे? तुम दूसरी कटोरी लेके नहीं जा सकते क्या? एक ही कटोरी है कि घर में? तो सुनहरी कहती है कि ठीक है, मैं दूसरी कटोरी में तेल लेके आऊँगी। यहाँ पर विकास और शेर सिंह बातें कर रहे होते हैं और शेर सिंह कहता है कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो एकदम डफर हो। कितनी बार कह रहा हूँ कि अगली बार से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देख लेना फिर तुम।
यहाँ पर सुमीर कहता है कि भैया जी भाभी। वो भाग के जाता है और देखता है कि क्या हो गया श्रद्धा को। वहाँ पे देखता है कि भंवरी देवी श्रद्धा को मालिश कर रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और सोचता है कि मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा, तो आज पहली बार देखने को मिल रहा है। तो भंवरी देवी मालिश कर रही होती है। तभी समीर कहता है कि देखा, ऐसा पल आपने कभी देखा था पहले? तो तभी शेर सिंह कहता है कि ऐसा मजाक किया ना दोबारा तो मैं तेरे कान नहीं खींचूंगा, खींच के फेंक दूंगा। तो तभी कहता है कि देखो ना, आज से पहले ये सब आपने देखा था कि देखो बराबर दिख रहा है कि दादी होने का एहसास हो रहा है इन्हें। तो तभी विकास भी कह रहा है सही बात है, देखो इनको देख के, इनकी ममता को देख के ही लग रहा है। तो तभी शेर सिंह कहता है कि सही बात है, ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिला था। अगर मैं रहूं या न रहूं फिर भी अम्मा जी श्रद्धा और बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रख लेंगे। तो यहाँ पर शेर सिंह कहता है कि ये सब किसने किया? तो सुमीर कहता है कि जो सब भी हुआ तो चंदा की वजह से ही हुआ है। तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये दोनों। तो जैसे ही रूम में से चंदा आती है तो विकास और सुमीर वहाँ से निकल जाते हैं। विकास कहता है कि चलो हमें बाहर कोई काम है। तो चंदा जैसे ही रूम में जाने लगती है तो वहाँ पर शेर सिंह चंदा के लिए आवाज़ मारते हैं और चंदा वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो शेर सिंह कहता है कि आज तक मैंने कभी ये सब मैं नहीं कर पाया, तो तुमने ये सब कर दिखाया। ये सारी बातें कह के चले जाता है वहाँ से। फिर चंदा चली जाती है अंदर और बातें करने लगती है। तभी भंवरी देवी कहती है कि बात मत करो, मसा सोई है और ये जो पाँव में तेल लगा है तौलिए के साथ इसे साफ कर दो, क्योंकि जब ये नींद से जागे तो कहीं फिसल ना जाए। जैसे ही चंदा मालिश करने के लिए जाती है तो वो नस दबा लेती है श्रद्धा की और श्रद्धा को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर वो रोने लगती है। तभी भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कहती है कि एकदम से क्या हुआ, आप भी तो ठीक थी। फिर वो शेर सिंह आ जाता है और कहता है कि गाड़ी की चाबी निकालो। तो चंदा कहती है कि मैं लेके आती हूँ और रूम में जाती है तो चाबी ही छुपा देती है। कहती है कि शेर सिंह के लिए कहती है कि तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तो फिर आज तो तुम्हें मैं गाड़ी निकालने ही नहीं दूंगी। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर गाड़ी की चाबी छुपा देती है जाके और बेड के पीछे डाल देती है। कहती है कि तुम इतनी परवाह क्यों करते हो उसकी, आज तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कैसे जाओगे, मैं देखती हूँ भला। तो फिर कहती है कि ठाकुर साहब, मैं तो आपके बारे में इतना सोचती हूँ, खाते पीते उठते, लेकिन आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है। अपने आप से बातें करने लगती है। तो फिर चाबी वहाँ से फेंक के बाहर जब श्रद्धा को गाड़ी में बिठाते हैं शेर सिंह, तो वहाँ पर जल्दी जल्दी पहुँच जाती है चंदा और कहती है कि गाड़ी की चाबी मुझे वहाँ पर नहीं मिली, मैंने सारे ढूंढ ली, लेकिन मुझे वहाँ